हैदराबाद सुरक्षित है और जो लोग अराजक तत्व हैं, अलगाववादी तत्व हैं, जो भारत माता की जय के नारे लगाने से भी परहेज करते हैं, ऐसे लोगों को अगर दहशत है तो धूल पेट से है, उसका जवाब धूल पेट है कि हम सारे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे, मीडिया खामोश है। अरे साक्षी महाराज कह दें, एक शब्द भी हिंदू शब्द का कह दें तो बवाल खड़ा हो जाएगा। ओवैसी अगर यह बोल दे देता है कि 15 मिनट में पुलिस को हटा लो तो 100 करोड़ को हम काट के फेंक देंगे, तो चर्चा नहीं होती। अगर वो ये कह देता है कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे तो कुछ चर्चा नहीं होती। और साक्षी महाराज कुछ कह दें, मोदी कुर्ता भी पहन ले तो ऐसा कुर्ता क्यों पहन रखा है, मोदी सूट भी पहन ले तो ऐसा सूट क्यों पहन रखा है। क्या है कि 9 बरस में 9 महीने में हमने यही देखा कि सुबह अखबार खुलता है या टीवी चैनल खोलते हैं तो सिर्फ नफरत की बात, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आवाजें, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, उन पे तनकीद करना। एक कहता है लव जिहाद तो दूसरा कहता है घर वापसी, तीसरा कहता है हाँ कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, तो फिर एक कहता है कि राम का खून है मुसलमानों की रगों में, सबकी रग में। फिर कोई कहता है कि 4-4 बच्चे पैदा करे, कोई कहता है कि मुसलमानों के दीनी दरसगाहों में जिहादियों की तालीम दी जा रही है, कोई रामजादे या फिर दूसरे जादे गाली देकर देते हैं, तो फिर कोई कहता है कि अगर कोई मोदी का मुखालिफ है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर चला जाए। आप बताइए कि आज भी घर वापसी की बात हो रही है। अरे क्या हिंदुस्तान की खुशहाली घर वापसी में है? अरे हिंदुस्तान की खुशहाली घर वापसी में नहीं, हिंदुस्तान की खुशहाली हिंदुस्तान की आवाम की खुशहाली में है। और वह खुशहाली कैसे आएगी? रोजगार से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? महंगाई के कम होने से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? बेघरों को घर मिलने से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? हर एक को उसका जायज हक मिलने से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में डालने का जो वादा किया वो करेंगे तो खुशहाली आएगी। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सरमाएदारी चाहते हैं, तो एक बाहर का सरमाएकार हमारे मुल्क में सरमाएदारी क्यों करे? यहां रोजाना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों को पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। यहां रोजाना घर वापसी के बयानात हैं, यहां रोजाना लव जिहाद की बातें हैं, यहां रोजाना मुसलमानों के बस्तियों को जलाने का मंसूबा बनाया जाता है, यहां रोजाना शरीयत के खात्मे की बातें की जाती हैं, यहां रोजाना आर्टिकल 370 को खत्म करने की बातें की जाती हैं। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के तहरीर पर एतराज करने वालों, हर शाम 9 बजे बहस मुबाहिसा करने वाले टीवी चैनल्स के एंकरों, मेरा तुमसे सवाल है, अगर तुमको मेरी तकरीर अच्छी नहीं दिखती, मेरी तकरीर में नफरत दिखती है, मेरी तकरीर से तुमको गुस्सा आता है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में प्रवीण तोगाड़िया की तकरीर बहुत अच्छी है? क्या सादी प्राची की तकरीर अच्छी है? क्या गिरिराज किशोर की तकरीर अच्छी है? क्या वो साक्षी महाराज की तकरीर अच्छी है? या और कितने नाम लूं? क्या ये लोग जहर नहीं उगलते? क्या ये लोग मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलते? क्या इनके खिलाफ मुकदमा हुआ? क्या इनमें से किसी एक को तुमने जेल को भेजा? अरे बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दबाजी में हमको तो जेल भेज दिए। 40 दिन हम जेल में रहे। जब भी टीवी पे डिबेट आता है, असद साहब इंटरव्यू को जाते हैं, तो इंटरव्यू में असद साहब से तो पूछते हैं, लेकिन बार बार पलट के आपके भाई अकबर ओवैसी, आपके भाई अकबर ओवैसी। अरे क्यों? अकबर ओवैसी से जो पूछना है, अकबर ओवैसी से पूछो, अकबर ओवैसी जवाब देगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में फिरका परस्ती की दीन किसने
संघ परिवार वालों ने शुरू की। ये तो बोलते रहते हैं लेकिन इन पे कुछ नहीं। ये बीजेपी वालों ने इख्तियार में आने के बाद क्या कुछ नहीं कहा। यही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मुसलमानों को कुत्तों के पिल्लों से ताबीर किया। क्या केस नहीं बुक कर सकते थे? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कुत्ते के पिल्ले हैं? हैदराबाद सुरक्षित है और जो लोग अराजक तत्व हैं, अलगाववादी तत्व हैं, जो भारत माता की जय के नारे लगाने से भी परहेज करते हैं, ऐसे लोगों को अगर दहशत है तो धूल पेट से है। उसका जवाब धूल पेट है कि हम सारे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे, मीडिया खामोश है। अरे साक्षी महाराज कह दें, एक शब्द भी हिंदू शब्द का कह दें तो बवाल खड़ा हो जाएगा। ओवैसी अगर यह बोल दे देता है कि 15 मिनट में पुलिस को हटा लो तो 100 करोड़ को हम काट के फेंक देंगे, तो चर्चा नहीं होती। अगर वो ये कह देता है कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे तो कुछ चर्चा नहीं होती। पर साक्षी महाराज कुछ कह दें, मोदी कुर्ता भी पहन ले तो ऐसा कुर्ता क्यों पहन रखा है? या और कितने नाम लूं? क्या ये लोग जहर नहीं उगलते? क्या ये लोग मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलते? क्या इनके खिलाफ मुकदमा हुआ? क्या इनमें से किसी एक को तुमने जेल को भेजा? अरे बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दबाजी में हमको तो जेल भेज दिए। 40 दिन हम जेल में रहे। जब भी टीवी पे डिबेट आता है, असद साहब इंटरव्यू को जाते हैं तो इंटरव्यू में असद साहब से तो पूछते हैं, लेकिन बार बार पलट के आपके भाई अकबर ओवैसी, आपके भाई अकबर ओवैसी। अरे क्यों? अकबर ओवैसी से जो पूछना है, अकबर ओवैसी से पूछो। अकबर ओवैसी जवाब देगा। और मैं कहना चाहूं, लफ्ज जिहाद की बातें हैं। यहां रोजाना मुसलमानों के बस्तियों को जलाने का मंसूबा बनाया जाता है। यहां रोजाना शरीयत के खात्मे की बातें की जाती हैं। यहां रोजाना आर्टिकल 370 को खत्म करने की बातें की जाती हैं। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के तहरीर पर एतराज करने वालों, हर शाम 9 बजे बहस मुबाहिसा करने वाले टीवी चैनल्स के एंकरों, मेरा तुमसे सवाल है, अगर तुमको मेरी तकरीर अच्छी नहीं दिखती, मेरी तकरीर में नफरत दिखती है, मेरी तकरीर से तुमको गुस्सा आता है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में प्रवीण तोगाड़िया की तकरीर बहुत अच्छी है? क्या सादी प्राची की तकरीर अच्छी है? क्या गिरिराज किशोर की तकरीर अच्छी है? क्या वो साक्षी महाराज की तकरीर अच्छी है? की खुशहाली घर वापसी में है। अरे हिंदुस्तान की खुशहाली घर वापसी में नहीं, हिंदुस्तान की खुशहाली हिंदुस्तान की आवाम की खुशहाली में है। और वो खुशहाली कैसे आएगी? रोजगार से आएगी। वो खुशहाली कैसे आएगी? महंगाई के कम होने से आएगी। वो खुशहाली कैसे आएगी? बेघरों को घर मिलने से आएगी। वो खुशहाली कैसे आएगी? हर एक को उसका जायज हक मिलने से आएगी। वो खुशहाली कैसे आएगी? 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में डालने का जो वादा किया वो करेंगे तो खुशहाली आएगी। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सरमाएदारी चाहते हैं, तो एक बाहर का सरमाएकार हमारे मुल्क में सरमाएदारी क्यों करे? यहां रोजाना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों को पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। यहां रोजाना घर वापसी के बयानात हैं। यहां रोजाना मोदी सूट भी पहन ले तो ऐसा सूट क्यों पहन रखा? क्या है कि 9 बरस में 9 महीने में हमने यही देखा कि सुबह अखबार खुलता है या टीवी चैनल खोलते हैं
تو صرف نفرت کی بات، صرف مسلمانوں کے خلاف آوازیں، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا، ان پہ تنقید کرنا۔ ایک کہتا ہے لب جہاد تو دوسرا کہتا ہے گھر واپسی، تیسرا کہتا ہے ہاں کہ ہر ہندوستانی ہندو ہے، تو پھر ایک کہتا ہے کہ رام کا خون ہے مسلمانوں کی رگوں میں، سب کی رگ میں۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ چار بچے پیدا کرے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دینی درسگاہوں میں جہادیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی رام زادے یا پھر دوسرے زادے گالی دے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی مودی کا مخالف ہے تو وہ ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے۔ آپ بتائیے کہ آج بھی گھر واپسی کی بات ہو رہی ہے۔ ارے کیا ہندوستان